नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल कृषि का और हम इसके माध्यम से आपको हमेशा नई नई जानकारियों से जोड़ते रहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन भी साथ में दबाएं, जिससे नई जानकारी आपको ससमय पहुंच जाए। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो हम पशुओं में करते हैं। आज AI से संबंधित वार्ता जो हम करेंगे उसमें हमारे साथ होंगे डॉक्टर शंभू शरण, जो पशु पोषण पदाधिकारी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड के अंतर्गत जो बरौनी डेयरी है। दोनों एक ही नाम है, लेकिन कुछ लोग बरौनी डेयरी के नाम से जानते हैं और कुछ लोग संघ के नाम से जानते हैं। तो उनके साथ हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि ये क्यों और कैसे और कहाँ दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आज जब आपसे हमारी मुलाकात हुई और AI पे जब चर्चा आपने की तो मेरी इच्छा हुई कि मैं समझूं कि AI की वर्तमान स्थिति क्या है। सर, निश्चित रूप से AI जो जब से इंट्रोड्यूस हुआ तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव लाया किसानों के बीच में। क्योंकि होते क्या थे पहले ना कि किसानों को AI मतलब अपने जानवर को जब हिट में आती थी तो शहर के पास ले जाना, गांव-गांव घूमना, दिन रात उसमें 2-3 आदमी को लगाना, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे। उस क्रम में हमारा जो AI जो ये इंट्रोड्यूस हुआ तो इनका लक्ष्य ये था कि हम किसानों को डोर स्टेप घर पे उनको हम जो भी मन चाहे ब्रीड है उनकी प्योर ब्रीड मैं उनके घर पे मतलब किसान को पहुंचाऊं, ताकि किसानों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और हमें शुद्ध जो हमारी ब्रीड है या जो भी हमारी सिलेक्शन या देसी चाहे या फ्रीजियन मतलब क्रॉस ब्रीड चाहे वो हमें घर पे ही मिल जाए। इसके लिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और हमें वो उचित दामों में मिल जाए। ये इसकी मुख्य मतलब ये थी। लेकिन नो डाउट हमारे यहाँ इसका संचालन बहुत अच्छे से किया भी जा रहा है। नहीं, इसमें सबसे पहला जो सवाल मेरा उठता है कि हम लोग विगत काफ़ी लंबे समय से AI के ऊपर काम कर रहे हैं और जब फील्ड में होते हैं तो ये समझ में आता है कि AI सक्सेसफुल नहीं हुआ जी। किसान भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी कुछ बातें आती है कि सीमेंट बढ़िया नहीं मिला, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप और हम AI के लिए प्रयास कर रहे हैं तो AI कितना % सक्सेस है अगर आपके अनुभव के आधार पे देखें तो? सर, अगर आप मतलब हम जो हमारे यहाँ जो रिपोर्टिंग आती है सर, चूँकि अब तो ऑनलाइन हो गया, भारत प्रबंधन पोर्टल से आती है, जिसमें सर 35 से 40% तक पॉजिटिव हमारा मतलब होता है सक्सेस रेट उसका। बाकी हमारी लगभग मतलब रिपीट कर जाती है एनिमल। ये जो सफलता है 35 से 40%, ये बिहार की है या ओवरऑल देश की? सर, ओवरऑल देश के भी देखेंगे तो लगभग यही है सर स्थिति पूरे देश के। पैन इंडिया ये चुनौती पूरे देश में? यस सर, पूरे देश। अच्छा, ये बताइए कि इसके पीछे क्या आपको कारण लगता है कि मतलब क्यों 35, इसको अगर हम 75-80% करना चाहें तो क्या चुनौती आपको लग रही है? सर, उसमें 3-4 बाधाएं हैं जिसको हम मतलब अगर हम प्रयास करें तो तुरंत तो नहीं, लेकिन समय रहते वो चीज़ें को हम धीरे धीरे करके अच्छे हम अचीवमेंट ले सकते हैं। जिसमें सर पहला चीज़ है कि जैसा आपने चर्चा किया कि अच्छी गुणवत्ता की सीमेंट होनी चाहिए। मतलब कि आप सीमेंट कहाँ से, जो भी सप्लायर से जो सीमेंट किसानों को मुहैया कराया जाता है, वो सीमेंट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। किसान कैसे समझेगा कि ये अच्छी गुणवत्ता का है या वो सीमेंट जो दे रहा है उसके लिए कोई क्वालिटी लेवल है क्या? यस सर, उसके लिए क्वालिटी लेवल है। भारत सरकार का एक गाइडलाइन है सर कि जो भी सीमेंट अगर आप फार्मर्स के डोर स्टेप पर जाएंगे वो A ग्रेड सीमेंट स्टेशन होनी चाहिए और भारत सरकार ने कुछ सीमेंट स्टेशन को A ग्रेडिंग दिया है, वहीं से सीमेंट आपको किसान तक देना है। लेकिन हम तो ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर भी बाजार में हैं, तो उनके सीमेंट गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है ये किसान कैसे समझेगा? सर, उसके लिए क्या है कि हम लोग किसान को सबसे मतलब अगर सीधी भाषा हम समझे सर, तो किसान को ये चाहिए कि आप किसी से भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करवाएं। आप जो भी करवाते हैं वो हमारे रजिस्टर्ड या फिर बिहार सरकार के रजिस्टर्ड जो भी मैत्री हों या फिर हमारे जो सुधा के जो रजिस्टर्ड AI वर्कर हैं
उनसे ये करा है। उनके पास में सर इस तरह की मुझे लगता है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ सर 10 सालों से, तो उनके पास में ऐसी किसी भी तरह की प्राइवेट प्लेयर्स के लिए किसी तरह सीमेंट नहीं हो। जो आपने बोला कि अगर वो देखे, मान लेते हैं कि किसी किसान के पास एआई के लिए जब कोई जाता है तो किसान उससे क्या मांगेगा, कैसे उसको जस्टिफाई करेगा सामने वाला कि वो ही ऑथेंटिक है? सर इसमें ऑथेंटिक, अगर आदमी को ऑथेंटिक करना है तो उनके पास में हम लोगों ने सबको आई कार्ड दिए हुए हैं सर, जो बरौनी डेयरी ने प्रोवाइड किया, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके 1.5 महीने की, और तब जाके उनको हमने ये कंटेनर और सारे सेटअप उनको दिए हैं, उनसे करना है उनको। दूसरी चीज़, किसानों को एक बहुत बारीकी समझना पड़ेगा कि हमें सीमेंट स्ट्रॉ जो दे रहा है हमें, वो किस मतलब ओरिजिनल है या फिर प्राइवेट प्लेयर का है, वो कैसे समझेंगे? तो वो उसके समझने के लिए सर क्या है कि एआई वर्कर क्या करते हैं सर, जनरली एआई करने के बाद इसमें सर मैं दिखाना चाहूँगा एक सेकंड सर, ये एक स्ट्रॉ होती है सर इसमें, जैसे ये स्ट्रॉ है सर, तो इसमें लिखा हुआ होता है सर, बहुत सारे डिजिट लिखे हुए हैं इसमें, नमूने रहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं निकालो, ख़राब हो, चलिए ये ख़राब हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इसमें सर लिखे हुए होते हैं कि ये बहुत सारे लेवल, हाँ ये देखिए, ये एसएजी लिखा हुआ, ये कंपनी का नाम हुआ सर। और इसमें देखेंगे ये 6 डिजिट का कोड है लास्ट में सर एक। जब इस कोड को आप, एक नंबर है सर, उस पर मैसेज करेंगे तो आपको उधर से रिप्लाई आ जाएगा कि ये सीमेंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अच्छा, ये 6 डिजिट ये लास्ट में जो है। ओके, और इस पे कीमत भी लिखा हुआ है? सर कीमत इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो बाहर भी सप्लाई करते हैं ये कंपनी, तो वो कीमत लिखा हुआ है, इसीलिए उन्होंने प्रिंटिंग किया। ये क्या एबीसी सर, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर कंपनी का नाम हो गया सर। HFCR मतलब HF का क्रॉस ब्रीड है ये सर, ये उसका बैच नंबर है। और ये 216वां मतलब कि दिन उसका प्रोडक्शन हुआ था, ये उसका लेबलिंग है। फर्स्ट इजोकुलेशन मतलब उस दिन उसका पहला इजोकुलेशन बुल का हुआ था। और ये सर जो देख रहे हैं 5109, ये उसका इल्ड है सर, जो 1 साल में 1 लैक्टेशन में कितनी दूध देगी ये अच्छा। उसकी बच्ची, ये इल्ड लिखा हुआ है सर। RS तो वैसे ही मतलब जनरल प्रिंटिंग है। और ये सर SAG जो NDDB का जो लोगो है सर, सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स वो है। और ये 6 डिजिट का बार कोड है सर, तो इसके माध्यम से आप ये कर सकते हैं। मतलब इसी में आपको सारी जानकारी है, एवरीथिंग दी। डॉक्टर साहब, अभी जैसे 2 चीज़ तो महत्वपूर्ण हुई, एक तो कि वो किसान पहले आइडेंटिफाई करे कि जो देने वाला वर्कर है एआई का वो ट्रेंड है कि नहीं। दूसरा हो गया स्ट्रॉ की पहचान। स्ट्रॉ में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इसको समझें कि ये क्या है, इसमें क्या लिखा है। अगर मान लीजिए कि इसमें कई बार आता है कि डुप्लीकेट भी स्ट्रॉ बाजार में है, उसकी पहचान कैसे होगी सर? उसकी पहचान के लिए ब्रॉड लेवल पर तो सर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन किसानों को जैसे ही या टेक्नीशियन घर पे जाते हैं, जो स्ट्रॉ जैसे वो निकालते हैं तो उनका ये पहले फ़ोटो खींच लें और या वर्कर को बोले कि आप बस 2 मिनट वेट कर लीजिए। एक नंबर मैं शेयर कर देता हूँ सर, 990399 000। इस पे जब ये सर 6 डिजिट का मैसेज करेंगे, विद इन सेकंड उनको रिप्लाई आ जाएगा। मतलब स्ट्रॉ के लास्ट में जो 6 डिजिट का नंबर है उसको उनको मैसेज करना है 990399 पे वो मैसेज करेंगे, तो ये सही है या नहीं है? नहीं है। तो ये जो नंबर है ये क्या यूनिवर्सल नंबर है किसी भी स्ट्रॉ की पहचान? यस, किसी में भी स्ट्रॉ का ब्रीड नहीं बताएगा, लेकिन ये बता देगा आपको कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये भी हो गया, उसके बाद भी सफलता क्यों नहीं हमको आगे मिलती? सर उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट थिंग तो हमारे यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि हमारे यहाँ से चलिए अच्छी गुणवत्ता के सीमेंट स्ट्रॉ चले गए एआई वर्कर से, अब शुरू होती है वहाँ से सर समस्या धीरे धीरे डिक्लाइन करने की। एआई वर्कर इस कंटेनर को कितना मेंटेन किए हुए हैं, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरी होनी चाहिए पूरी। अगर इसमें लिक्विड नाइट्रोजन नहीं है, मान के चलिए वो धीरे धीरे खत्म होती है, उड़ने की वेपोरेट होती है। अगर वो उसको ध्यान रखाव नहीं रखा तो धीरे धीरे क्या होगा, लेवल कम होते चले गए। और जैसे ही लेवल कम होते चले जाएगा, मान के चलिए ये सीमेंट हाफ ही डूबा है, तो हाफ जो आपका स्पर्म है वो आपका ऊपर का डेड हो जाएगा। अच्छा, तो आपकी मोर्टेलिटी वैसे ही आधी हो जाएगी फिर यहाँ से। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी रखरखाव एआई वर्कर कैसे कर रहा है। एक सवाल और आता है कि ज़्यादातर जगहों पे जो हमको लगता है कि अब गाय हीट में आई, तो एक तो हीट में आने का समय की पहचान, और उसके बाद उसने एआई वर्कर को सूचित किया,
तो हीट में आने और एआई करने के बीच में क्या अंतराल होना चाहिए? सर दोनों में गाय और भैंस में डिफरेंस है। जनरली हम लोग गाय में थोड़ा सा अर्ली लेते हैं 12 से 18 घंटे, और भैंस में 18 से 24 घंटे हम लोग लेते हैं। लेकिन होता क्या है सर ना कि एआई वर्कर लोग मतलब अब कंपटीशन बढ़ने के कारण से, चाहे जो भी रीजन हो, एआई वर्कर लोग, अगर किसान अभी फ़ोन किया कि हमारी गाय हीट में आई, उनको 2 घंटे 3 घंटे बाद मान के चलिए दिन में 12 बजे सीमेंट देने हैं। अब यह वर्कर सोचता है कि 12 बजे मैं क्या जाऊंगा, तो देर चलो एक ही बार शाम में निकलूंगा, 3 कॉल है, मैं तीनों अटेंड करके आ जाऊंगा। टाइम था उनका 12 बजे, उनको इंसेमिनेशन हुआ रात शाम में 6 बजे, तो वो कैसे कंसीव करेगी वो? इसका क्या रोल होता है कि मान लीजिए कि टाइमिंग जो आपने बताया, कंसीव करने में इस समय की कितनी भूमिका है और इसका क्या टेक्निकल एस्पेक्ट है? सर उसमें क्या है कि जब हीट स्टार्ट होती है, हीट ऑनसेट जब स्टार्ट होती है, तो ऑनसेट के बाद जो लास्ट हीट की पीरियड होती है, उसके बाद क्या होते हैं, ओवुलेशन, अंडा का रिलीज होती है ओवरी से, और वो अंडा आती है सर यूट्रस के मतलब नेक पे आती है, और उसी समय अगर स्पर्म इधर से जाएंगी तो वो फ्यूज करेगी, फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। एक चीज़ बताएं आप हमको शंभू जी, अगर इसको इस पूरी प्रक्रिया को पहचानने के लिए कोई ऐसा इक्विपमेंट्स है जो कि सेंस करे या कुछ ऐसी चीज़ें? सर अभी डेवलप हो रही है हमारे फॉर्म में भी, यहाँ पे हमारे डेयरी फॉर्म है यहाँ पे, तो वहाँ पे एक नेक कॉलर दिया गया था। मतलब हम लोग कुछ ट्रायल किए थे उसका लेकर के, जिसमें कि एनिमल की एक्टिविटी पता चलती थी कि हीट में कब आ रहा है वो। जब वहाँ अगर उसकी चेंज होती थी, उसके मतलब एटीट्यूड वगैरह ये सब, तो हमारे सिस्टम उसका नोटिफिकेशन आता था, फिर हम लोग उसको पहचान, वो वाईफाई से कनेक्टेड होती थी। तो वो एक प्रोसेस है। दूसरा है कि सर इसमें बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं है, बस हम लोग ये करते हैं कि किसान से ये पूछते हैं कि आपका हीट स्टार्ट कब हुआ, मतलब गाय नहीं, तो उसमें तो एक चैलेंज ये भी होगा ना कि किसान भी कभी कभी उस हीट को रिकॉग्नाइज करने में विलम्ब हो गया हो। सर उसमें ये ऐसा होता है कि जो अच्छे किसान हैं, या खास करके हमारे जो बेगूसराय क्षेत्र के हैं, तो उनको क्या होता है ना कि मान के चलिए उनको पिछला महीना हीट में आई सर 1 तारीख को, तो वो क्या करते हैं ना अपने कैलेंडर पे ही मार्क कर लेते हैं कि अगला हमारा 22 को आएगा, और वो 20 से ही उसको ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देते हैं कि मेरी गाय 1 से 2 दिन में हीट में आने वाली है। तो उनको थोड़ा अलर्ट होता है, या फैमिली जो महिलाएं जो काम करती है वो भी, उनको भी बता दिया जाता है, तो वो भी अलर्ट रहती है कि कुछ चेंजेज आते हैं खाने पीने में, या अगर उठने बैठने में, या किसी कूदने में, या उस तरह का, या कुछ सिक्रीशन होता है, कभी कुछ उसके पुशी में लगे होते हैं, तो वो अलर्ट हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो अर्थात मतलब 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई जो इसके सफलता को बढ़ा सकती है जी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की जब बात हम करते हैं तो उसका जो महत्वपूर्ण पहलू है कि हम उसकी बारीकियों को समझें। एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, विगत कई दशकों से हमारे देश में चल रहा है, और चलने के पीछे जो कारण था कि साढ़ की कमी, या एक साढ़ है और हमारे किसान भाइयों को दूर तक जाना पड़ता है उसको लेकर जब उनकी गाय हीट में आती है, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। अब उस टेक्नोलॉजी में ये जो स्ट्रॉ देख रहे हैं आप इसको पहचान लें, समझ लें। बहुत सारे किसान भाई जानते होंगे, जागरूक भी हैं कि एक तो इसकी सही स्ट्रॉ, सही समय और सही हाथ, 3 महत्वपूर्ण चीज है एआई के सफलता के पीछे। तो आपको पहल करना है क्या कि सही समय का आप पहचान कर लें, जो व्यक्ति आ रहा है वो सही है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सही स्ट्रॉ यदि आप डाल रहे हैं तो सफलता आपकी लगभग निश्चित है। उसके बाद भी असफल होने की चांसेस है। वो सर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, अगर 10-20%, तो उसको तो सर इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन हम जो अभी 40 चल रहा है उससे हम आगे धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। मतलब इसमें किसान की तरफ से भी अगर पहल हो और मेरे एआई वर्कर की तरफ से भी मतलब एक ये करें, तो इस क्षेत्र में निश्चित एक सक्सेस अच्छी हो सकती है सर। तो एआई से संबंधित इन बारीकियों को आपने समझा, जाना। आप इसके से ज़्यादा भी अगर जानना चाहते हैं, चूंकि अब टेक्नोलॉजी इसके आगे आ गई है,
हम लोग सॉर्टेड सेक्स सीमेन की बात कर रहे हैं, हम लोग ईटीटी की बात कर रहे हैं। आने वाले 10 सालों में ये सारी नई टेक्नोलॉजी आपके खेत तक होगी और उसके लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है, लगा हुआ है, पहल आपको करनी है। आप देख रहे थे आपका यूट्यूब चैनल कृषिका, और हमारा प्रयास है कि आपके अलावा उन लोगों को भी यह जानकारी मिले कि हमारे सुदूर क्षेत्र में बैठे किसान कितने प्रयास करते हैं, और किसानों के साथ उस प्रयास में हमारे वैज्ञानिक, हमारे अन्य विभाग कैसे लगे हुए हैं, और सबों का सामूहिक प्रयास आपको 1 लीटर दूध पहुंचाता है। तो आप अपने 1 लीटर दूध की कीमत को समझिए, जानिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।